जब ये पूरी सरकार ही पूरी दाल ही काली है और इनकी जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की और मोदी जी की कानून व्यवस्था ताक पर है और लचर व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ये तानाशाह अपनाना चाह रहे हैं जो सदन में जिस तरह से बातें करते हैं और इनके काले चिट्ठे और झूठे कारनामे जो सदन में खुले हैं। जो राहुल गांधी जी ने नीट की परीक्षा यूजी की परीक्षा जो लीक हुई है उस लीक परीक्षा को जो पोल खुली है जो झूठी पोल खुली है उसको लेकर के भाजपा सरकार पूरी की पूरी तरह से बौखलाई हुई है और जगह जगह अराजकता वाला काम करा रही है। कहीं भगदड़ मचवा रही है, कहीं लूट करवा रही है, कहीं मार करवा रही है। जिस तरह सत्संग में भी देख लीजिए ये हाथ जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। दस में कांड हुआ और पेपर लीक में जिस तरह से झूठे अफवाहें उड़ाई गई है। आप अभी देख लीजिए कि शहीदों का दर्जा जिस तरह से दिया गया उसमें भी किस तरह से गलत वहाँ के झूठे राजनाथ सिंह जी झूठ बोले हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। ये सब काले चिट्ठे जो हैं भाजपा के खुल गए हैं जिसको लेकर के मोदी सरकार अलग अलग जगह पे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का पुतला जगह जगह फुकवाया जा रहा है। कहीं उनका बैनर जलवाया जा रहा है, कहीं पोस्टर जलवाया जा रहा है। यह घिनौनी कृत कर रहे हैं जिसको लेकर के हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने आए हैं और मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अन्यथा यह शासन प्रशासन का गलती होगा या जो भी इनकी अनियमितताएं होंगी और कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। इसके बाद हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। क्या लगता है सर, ऐसे पुतला फूकेंगे ऐसे ही हमारे क्या नेता को लग रहा है कि जो मांगे आप लोगों की है पूरी हो पाएंगी? देखिए, वर्तमान सरकार से तो ये उम्मीद करना बेकार ही है क्योंकि सारी संस्थाएं उन्हीं के हाथ में हैं। लेकिन आज हम सभी लोग ये जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि संसद में हमारे नेता ने क्या बोला। उन्होंने यही कहा कि कभी भी हिंदू हिंसा नहीं फैलाते हैं। कोई भी देवी देवता हिंसा करने के लिए नहीं बोलते हैं, हमेशा हिंसा के मार्ग पे चलने के लिए बोलते हैं। और हम सभी कांग्रेसी अहिंसा के मार्ग पे ही चलते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं। आज प्रधानमंत्री जी अपने चरण चुंबकों के द्वारा देश में आतंक अगर फैलाना चाहते हैं और सोचते हैं कि इस तरह से हम कांग्रेसी डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, इसके पहले आप लोगों का पूर्ण बहुमत था, क्या कारण रहा कि सत्ता बदलनी पड़ी लोगों को? देखिए, प्रकृति का नियम है बदलाव। अच्छा। इसको हम और आप नहीं रोक सकते हैं, तो ये तो नियम है प्रकृति का। लेकिन फिर बदलाव होगा और लंबे टाइम तक हम लोग रहेंगे और आने वाली सरकारों, जो वर्तमान सरकार है, आने वाली सरकारों को नया मैसेज दे रही है और रास्ता दिखा रही है। क्या लग रहा है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं ऐसे घटनाओं को कहीं ना कहीं निंदनीय माना जाएगा? नहीं, निंदनीय नहीं है। जो हाथरस में घटना हुई है ये योगी मोदी की कमी है, योगी मोदी की कमी है, ठीक है। और माननीय राहुल गांधी जननायक हमारे हैं जिन्होंने आईना दिखाया है योगी मोदी और अमित शाह राजनाथ सिंह को कि आप लोग अभी भी सुधर जाइए। ये बताइए, पीठासीन अधिकारी जो होता है, जो वहाँ का अधिकारी है, ठीक है, वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है, वहाँ का। मोदी जी के वो पैर छूते हैं। राहुल गांधी हमारे जननायक यही कहे हैं कि आप यहाँ सबसे श्रेष्ठ पीठासीन अधिकारी पैर छूता है? नहीं भाई, जो संसद में जो अधिकारी है, जो सबसे बड़ा पीठ पर बैठा है, लोकसभा अध्यक्ष बैठा है, वो उनके सामने वो बोलते हैं कि आप सबसे बड़े हैं। अच्छा, कौन कहता है? राहुल गांधी मेरे जननायक कहते हैं कि आप सबसे बड़े हैं, आपका पैर सबको छूना चाहिए, न कि आप किसी का पैर छू सकते हैं। इसी बात को कहने पर सुनिए, राजनाथ सिंह अमित शाह ये लोग बौखला गए। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि ये लोग तानाशाह हैं और तानाशाह ही करते आए हैं। अच्छा। आज भी चाहते हैं कि हम तानाशाह ही करें, लेकिन वो नहीं चलेगी, ठीक है। हम कांग्रेसी मजबूत हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप किस दावा के साथ कह रहे हैं कि उन्होंने पैर छूने के लिए जो पैर छुआ गया उसका कोई साक्ष्य है आपके पास? नहीं, साक्ष्य नहीं, लेकिन वो झुके उनके सामने। अच्छा, वो झुके नरेंद्र मोदी के सामने वो झुके तो उन्होंने कहा कि आप क्यों झुके, आप तो सबसे बड़े हैं। तो हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री का आदर सम्मान किए हों, ये भी तो हो सकता है। आदर सम्मान सब किए, सबने नमस्ते किया। क्यों न मोदी नमस्ते क्यों नहीं किए, क्यों नहीं झुके? सदन में सभी सम्मानी होते हैं, सदन के नीचे जो होता है सभी छोटे होते हैं उनके सामने, अध्यक्ष के सामने।